की लड़ाई छिड़ी है। ध्यान दिहन, यही से कहने की भाव बड़ा ऊंचा बा। महाभारत की लड़ाई छिड़ी है, एक तरफ से कौरव दल है तो दूसरे तरफ से पांडव दल। और लड़ाई का कुछ नियम बना था कि सूर्योदय होते ही लड़ाई शुरू होगी और सूर्यास्त होते ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। पहले का देखा कितना सुंदर लड़ाई होत रहल कि तू हमार दुश्मन हुआ, हम तुहार दुश्मन है। दिन भर लड़ल जाई, लेकिन साँझ होते अपना अपना खेमा में जाके तुहार समाचार हम पूछब, हमार समाचार तू पूछब। आज तो सरवर कोनो बात के बात पर बात हो जाता तो बोला चाली बंद हो जाता, खान खिए वही छूट जाता। लेकिन वो लड़ाई कैसन रहल, कौरव पांडव के कि 100 भाई कौरव एक तरफ, 5 भाई पांडव एक तरफ। लड़ाई घमासान है दोनों तरफ से, और एक तरफ धर्म से की लड़ाई है तो एक तरफ अधर्म की लड़ाई है। धर्म के पक्ष में मुरली मनोहर भगवान कृष्ण थे, मुरली मनोहर कन्हैया जो अर्जुन का सारथी बने थे। 18 दिन की लड़ाई है। लड़ाई का नियम है कि सूर्योदय होते लड़ाई शुरू होगी, सूर्यास्त होते खत्म हो जाएगी। रोजाना कई है काम हो। तो जहिया लड़ाई शुरू भयल और लड़ाई का रोज कौरवों के तरफ से एक लड़ाई का नेतृत्व तो करने आता था जो पांडवों के हाथ से मारा जाता था। तनी ध्यान दिहन, कहानी हमारो ये पहुंचल बे जहां हम अपन विराह गा के छोड़ ले बने। कर्ण के दरबार में वो लड़का पहुंचल बा, आ कर्ण के समझत बा कि हमार बाबू होन भीम होन, लेकिन कर्ण बतावत होन कि ना बेटा हम तोहर बाबू ना ही तोहर चाचा जरूर लगो। तो आज कौरवों के दल के तरफ से लड़ाई का नेतृत्व सेनापति बन करके कर्ण तैयार है लड़ने के लिए, और एक तरफ से पांडव दल। लड़ाई शुरू है, लड़ाई हो रही है, लेकिन कर्ण को मारेगा कौन, सवाल ये उठता है। कर्ण सूर्य का पुत्र है, और कर्ण सूर्य का पुत्र है। सूर्य भगवान से वरदान मिला है कि जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी कर्ण को कोई मार ही नहीं सकता। लड़ाई के नियम भी है हो कि सूर्योदय हुई तो लड़ाई शुरू हुई, सूर्यास्त होते खत्म हुई। तो कर्ण मराई कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्ण को कौन मारेगा, कर्ण कैसे मरेगा? बड़ी विकट समस्या है। आखिर इतना ही बीच देखें मुरली मनोहर कन्हैया की माया, इतने बीच में एक घटना घटती है। क्या? कि अब चढ़ा बादल, चढ़ा बादल ढका अंबर, छिप गए अंदर। कन्हैया पार्थ से बोले करो ना देर धनुधरी। प्रभाकर मीन्स सूर्य। अचानक लड़ाई हो तो एक तरफ से कर्ण हो, एक तरफ से अर्जुन, लड़ाई शुरू हो, घमासान लड़ाई चलत हो। अचानक आकाश में बादल छा गया। प्रभाकर सूर्य भगवान को बादल ढक लेते ही है। आज जब बादल तन धीरे हो, सब सूर्य भगवान का जब बादल ढक लियलस तो सबको समझ में आ गया कि अब सूर्यास्त हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। अर्जुन भी अपना गांडीव रख दिए, कर्ण भी अपना धनुष बाण रख दिया, लड़ने के मूड में कोई नहीं है। तब तक भगवान कृष्ण बोल पड़े कि अर्जुन क्या देख रहे हो, चलाओ बाण।
मारो और कर्ण को मार डालो, कर्ण को। अर्जुन चिहुक गए, कहलन हाथ जोड़ के कि महाराज आप ही ने नियम बनाया है कि सूर्योदय होते लड़ाई शुरू होगी, सूर्यास्त होते खत्म होगी, और वैसे भी अब सूर्यास्त हो चला है, कर्ण लड़ने के मूड में नहीं है, धनुष बाण रख चुका है, मैं कैसे बाण चलाऊं। भगवान कृष्ण बोले कि अरे अर्जुन यही वक्त है कि तुम कर्ण को मार सकते हो, वरना कोई धरती पर माई का लाल नहीं है जो कर्ण को मार दे। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, चलाओ बाण, कर्ण को मार डालो। भगवान कृष्ण के कहने से दोबारा अर्जुन धनुष बाण उठाए और इतना बाण चलाए बाबू, कर्ण के ऊपर इतना बाण चलाए, इतना बाण चलाए कि कर्ण के दोनों पैर कट गए, रथ से नीचे गिर पड़ा, अब खून से लथपथ है, कर्ण मरने के लिए तैयार है। भगवान से आराधना कर रहा है कि हे प्रभु जल्दी मुझे ले चलो, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब कवि ने भाव दिया है, कि कुंती लाल के सर से, एक लाइन पर गौर करेंगे, कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन, भारत में महाभारत धूली बन गई चंदन। तेरी भी लीला गजब है। कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन, कुंती का ही बेटा कर्ण और कुंती का ही बेटा अर्जुन, एक बेटा एक भाई अपने भाई को मार करके रण के मैदान में, लड़ाई के मैदान में गिराया है। कुंती का ही बेटा कर्ण और कुंती का ही बेटा अर्जुन, दोनों में फर्क क्या था? कर्ण कुंवारी माँ का बेटा है और अर्जुन सुहागन माँ का बेटा है, लेकिन दोनों एक ही माँ के दो पुत्र हैं। भगवान कृष्ण के मुंह से निकल गई कि साबस कर्ण साबस, अर्जुन फिर चिहुक गईलन, कहलन की का प्रभु हमारे संगे रहेला, हमार खाला, हमार रथ हाकेला, आ तारीफ दुश्मन के करेला। भगवान कृष्ण हंसने लगे, कहने लगे कि अर्जुन न कर्ण कोई हुआ है न कर्ण कोई होगा, देखना चाहते हो कि कर्ण क्या है? तो चलो उसके पास वक्त है थोड़ा सा, चलो मैं दिखा दूं कि कर्ण क्या है। भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिए, चल पड़े अर्जुन को लेकर के। कर्ण गिरा हुआ है, दोनों पैर कटा हुआ है, खून से लथपथ है, छटपटा रहा है। जा करके भगवान कृष्ण खड़े हुए और भगवान कृष्ण की नजर अर्जुन पर है और अर्जुन की नजर कर्ण पर है। भगवान कृष्ण की नजर अर्जुन पर इसलिए है कि अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या हो रही है। तब कवि जी भाव दिहलन, का दिहलन? मुरारी जी मांगे सोना
का कहले कि गीत तो बड़ा छोट बा लेकिन भाव बड़ा एक ऊंचा बा। एगो बिरहा से बड़ा भाव बा। 500 रुपया का पुरस्कार है लाइन पर कि मुरारी जी मांगल ने सुनवा रुपवा बनौलन भिखारी। मानिक राज यादव जिनके दरवाजे पर हम लोग आज इतना भाई इकट्ठा हुए हैं, गृह प्रवेश कराए हैं, मालिक कमाई में बरकत दें और बाल बच्चा इसी तरह से हंसते खेलते रहें। हमारी बहुत सारी ढेर शुभकामना है आपके। और 151 रुपया का पुरस्कार हमारे भाई अशोक जी जेके जीवन भाई हमन का बुलावे में बड़ा अहम भूमिका निभौले रहलन। मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो। भगवान कृष्ण गरीब रावण का भेष बना के कहलन कि है करण, सुना है कि तू बड़ा दानी है रे। करण देखता है सामने कोई ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण खड़ा है। हाथ जोड़कर कहा कि हाँ महाराज, दानी तो मैं हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान कृष्ण बोल पड़े कि सुना है कि तू सोना दान करता है। कहा करण कि मैं सोना दान करता हूं, ये भी आपने सही सुना है। तब भगवान कृष्ण बोले कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ सोने की आवश्यकता है करण, मुझे कुछ सोना दे दो, दान कर दो। करण रोने लगा। करण कहा कि महाराज अफसोस है कि मैं दानी भी हूं, सोना भी दान करता हूं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि मैं आपको दे नहीं सकता, इसलिए कि ये लड़ाई का मैदान है, सोना है मेरे पास लेकिन महल के खजाने में है, और ये लड़ाई का मैदान है, वैसे भी मैं अब मरने वाला हूं, अब आपको हम सोना कहां से देंगे। भगवान याद दिलाए, बोले कि ये करण तू देना नहीं चाहता है गरीब ब्राह्मण को, तू चाहो तो दे सकते हो। कहा करण की कैसे? भगवान बोले कि तेरा दांत सोने का है रे, चाहो तो अपनी दांत को दे दो हमको। है देखे करण कैसा था। करण सोच गया कि यार मैं तो मरने वाला, ले जा भैया भैया, मैं मरने वाला हूँ और वास्तव में मेरे दांत सोने के हैं, तो मैं क्यों नहीं इस गरीब ब्राह्मण का को दान कर दूं। इधर उधर देखने लगा, पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई दिया, चल नहीं सकता था, दोनों पैर कट चुके थे। पत्थर के टुकड़ा को उठाया भैया भैया, और पत्थर के टुकड़े को उठा करके मारा, दांत टूट गया। और जब दांत सोने को टूट गई तो हाथ पर ले लिया, हथवा पर लेके कहलस, का कहलस, अरे तवा को तोड़ दिया, तवा को तोड़ दिया, दिन कर ललनवा। सोना के दांत तोड़ के हाथ पकड़ो ले ले बाप। अब भगवान से कहता कि ये ब्राह्मण देव हई दतवा लेला सोना, इतना से तुहार पूर्ति हो जाई। तब भगवान कृष्ण 5 कदम पीछे हट गईलन। का कहलन, तवा को तोड़ दिया, हई दिन कर ललनवा, नटवर कहे नहीं ले जूठा दनवा, कहलन के रे करण तू एक गरीब ब्राह्मण को सोना दान कर रहा है, और वो भी दान सोना, झूठा सोना दान कर रहा है। मैं नहीं लूंगा, तुम अपना दान रखो, तुम अपना सोना रखो, मैं नहीं लूंगा। तब तो करण अब मजबूर हो जाता है, चूंकि चल नहीं सकता था, दोनों पैर कटे हैं, लहूलुहान है। इधर उधर देखने लगा, थोड़ी दूर पर उसका धनुष बाण गिरा था। हाथ जोड़कर बोला कि ब्राह्मण देव एक मेरा काम कर दीजिए। भगवान कृष्ण मुरली मनोहर ब्राह्मण के भेष में कहते हैं कि क्या क्या करना है। कहा करण के महाराज थोड़े दूर पर मेरा धनुष बाण गिरा हुआ है,
वो उठा करके मेरे हाथों में दे दीजिए, मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर कट चुके हैं। और जब हाथ में देंगे धनुष बाण, अभी भी मेरे अंदर वो ताकत है कि धनुष पर बाण चढ़ाकर मारूंगा तो पतालपुरी से पानी का फवारा आ जाएगा और उस पानी के फवारे में अपना जूठा दांत सोना धो करके दूंगा आपको। भगवान कृष्ण कलन की तोहर नौकर हैं हम। बारे मुरली मनोहर कन्हैया कलन की तोहर नौकर हैं। अरे यार धनुष बाण उठाना है तो जाकर उठा लो, मार करके पानी निकालो, धो करके दो, मैं क्यों धनुष बाण उठाऊं तुम्हारा। तब तो कर्ण मजबूर हो गया और करता है क्या बाबू कि तवा को तोड़ दिया, हई दिल कर ललनवा, अन्न तवर कहे नहीं ले पे जूठा दनवा। तब कर्ण कैले का बाप केहू नी के बलिष्ठा उठाया, का पुरस्कार भैया हमारे मनोज यादव नून मठिया से, भैया की बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम भाव। यानी हमार बात समझ ले, 2 मिनट का बात हो। धनुष बाण उठौले बा करण, केहुनी से घसीटते घसीटते लुढ़कते लुढ़कते कर्ण जाता है धनुष बाण के पास और धनुष बाण उठाता है। धनुष पर बाण चढ़ा के मरलस पतालपुरी से पानी के फवारा निकलल और वो पानी के फवारा में अपन सोने का दांत धो के हाथ पर रखलस। कलश के लीजिए ब्राह्मण देव, अब तो ये सोना जूठा नहीं है। है भगवान जब इतना दिखलन, अब कहां से बर्दाश्त हो गए हो। जब इतना बात कहलस कि लीजिए ब्राह्मण देव, लीजिए ब्राह्मण देव, अब तो ये सोना जूठा नहीं है। उसी समय भगवान मुरली मनोहर कन्हैया विकराल रूप लिए, हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लिए विकराल रूप में कर्ण के सामने खड़ा हुए और एक बात बोल पड़े। क्या बोल पड़े बाबू? अरे बोले कन्हई, अब बोले कन्हई कर्ण मांग पर धनवा। खड़ा हो कलन की आए करण, मांग तुझे क्या चाहिए? तेरा भगवान तेरे सामने खड़ा है, तेरा भगवान तेरा सामने खड़ा है और मांग तुझे क्या चाहिए? कर्ण जब देखा भगवान का विकराल रूप, है कर्ण रोने लगा बाबू। सबसे पहले भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया।
रो करके कहता है कि प्रभु अभी भी आप कह रहे हैं कि मांगो करण, अरे अब हमें क्या चाहिए, मैं मर रहा हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ और जाते जाते आपने अपना असली रूप दिखा दिया, दर्शन दे दिया, अहो भाग्य है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है। का कहले बा करण कि बोले कन्हई करण मांग बरदनवा, तब करण रोके कहले बा कि चलती के बरिया प्रभु दिहला दर्शनवा। अब हमें कोनो चीज का लालच नहीं हो प्रभु, ये तो हम चाहत रहली, हम यो जानत रहली कि लड़ाइया तो तू ही करत हुआ, ई लड़ाई तू ही करत हुआ, जीत तोहरे हुई, लेकिन तुहार असली रूपवा हमके कहियो देखे का ना मिलल हल। आज देख ली प्रभु, आज तो रूप देख लियली, हमें संतोष हो गल, अब हमें छुट्टी कह दा, अब हमके जाए दा, हमके निकले दा। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं करना, ये तो नहीं हो सकता है, मांगना तो तुझे पड़ेगा और मुझे देना भी होगा, मांगना तो होगा। कर्ण रोवत बा, कर्ण रो के कहल न कि प्रभु एगो भाई के एगो भाई से मरवा दिया। हम जानत रहले कि हम अधर्म का लड़ाई के पक्ष में है, लेकिन दोस्ताना निभावत रहली, दोस्ती निभौली। हम जानत रहले कि अपने भाई के साथ हम अच्छा नहीं की करत, इहो हम जानत रहली, लेकिन हमार दोस्ती रहल दुर्योधन से, और दुर्योधन हमें जिए खातिर 5 गांव देले रहल। तो प्रभु 5 गांव का हम राजा रहली, और ओकर नेकी हम कैसे भुला जाए, तो हमें चले द प्रभु, हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान कृष्ण बोल पड़े कि कर्ण पागल मत बनो, अरे तेरा मालिक तेरे सामने खड़ा है, प्रसन्न है तेरा प्रभु तेरे ऊपर, क्या चाहिए तुझे, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज हो जो तू मांग ले, हम देने के लिए तैयार है। तब कर्ण रोवत बा, अब भगवान कृष्ण से मांगत बा, कलश की नाम मन बताए छे काम कह दिया। कवन काम कर दिया, बोले कन्हई कर्ण मांग बरदनवा, तब चलती के बरिया प्रभु दिहला दर्शनवा। तब कर्ण कहलस कुंवारी मंदारी का दुआरा लगा, कुंवारी मंदारी दुआरा लगा, अरे चितवा सजैया कुंवारी, ओ चितवा सजैया कुंवारी, मुरारी जी मांगे सोनवा, जमलो की भैली तैयारी, मुरारी मांगे सोनवा। प्रभु दिहल चाहत हुआ तहे दे दा, तब कि हमरे मर गए के बाद, अरे हम तो एगो कुंवारी मतारी को टूअर बेटवा रहली, कुंवार माई का टूअर बेटा रहली, न बचपन से माई का प्यार मिलल, न बाबू को दुलार मिलल। तो प्रभु हमरे मर गए के बाद जैसे हम कुंवार मतारी का टूअर बेटा रहली, वही तरह हमारे मर गिले के बाद हमार लाश कहीं कुंवार जमीन पर ही दफना दिया, हमारे आत्मा का शांति मिल जाए। बारे भगवान मुरली मनोहर कन्हैया बोले कि यो मस्त, और यही कह करके कर्ण मर जाता है। बाबू कर्ण की लाश को उठाए भगवान मुरली मनोहर कन्हैया
और कुंवार जमीन की तलाश करने लगे। कहाँ कुंवार जमीन मिले कि कर्ण की लाश हम दफनाए। मतलब कुंवार जमीन मतलब शुद्ध जमीन। आखिर भगवान कर्ण के लाश लेके और कुंवार जमीन खोजत खोजत कहवा पहुंच गए बाबू। ताप्ती किनारे, हई ताप्ती किनारे सुई लोग भर जमीनिया। चले गए गुजरात। गुजरात में ताप्ती नदी के किनार पर बे मर्दवा का एकदम चाय के पछा पड़ गया लोग। गजब हुआ भाई। 2 मिनट आई चुअत हो ऊपर आले ये रोज बीमार हम के डालत हो। ऐसा टेंट लगल हो कि रोज चुअत हो रोज भीजत हो आदमी गावत गो नीचे से गरम ऊपर ले ठंडा बीमार पड़ जाता आदमी। तनी बात समझ ला। भगवान कर्ण की लाश को लेकर के और गुजरात चले गए ताप्ती नदी के किनार पर। थोड़ा सा सुई के नोक पर कुंवार जमीन मतलब शुद्ध जमीन मिला। वहीं पर भगवान ने क्या किया, सुई गड़ाया। सुई पर अपना बायां हाथ रखे, बायां हाथ पर लकड़ी का चिता सजाए और चिता पर कर्ण की लाश रखे और दाहिने हाथ से कर्ण को मुखाय अग्निदान दे। कवि को लिखना पड़ा क्या, ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया।